अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिड सिस्टम पढ़ा है, आज हम ग्रिड सिस्टम से ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम्स का। जो ग्रिड सिस्टम में हमने कॉलम्स बनाए थे, अब हमने उन कॉलम को अलाइन कैसे करना है या उनको किसी तरह भी हमने कस्टमाइज़ करना है, तो हम वो इस लेक्चर में देखेंगे कि हमने उसको सेंटर अलाइन करना है, वर्टिकली अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, मार्जिन पैडिंग उसको कैसे देनी है। तो वो हम इस लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस लेक्चर में हम कॉलम्स को अलाइन करना सीखेंगे और ऑलरेडी हम इस चीज़ को सीसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं अलाइन की, उसी से ही मुतरादिफ होंगी ये। लेकिन बूटस्ट्रैप से कैसे हमने करना है, तो हम ये आज के लेक्चर में सीखेंगे। दो किस्म की अलाइनमेंट होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है कि ऊपर से नीचे हम किसी चीज़ को सेट कर रहे होते हैं और हॉरिजॉन्टल में लेफ़्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे और वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारे पास ये सबसे पहले एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम खोलते हैं। इसको हम ट्राई करना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं से भी सिखा सकता हूँ। इसको हम वरना मेरे पास कॉपी भी कर सकते हैं, मैं आपको चला के भी दिखा सकता हूँ। अपना नई फाइल बनाते हैं हम एक, ठीक है, अलाइनमेंट के नाम से। और इसको हम डॉट HTML, ठीक हो गया। ये हमने जो कॉपी किया था कोड, ये हमने सारा इसमें डाल दिया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्ट का टैग है, ये हम बॉडी से ऊपर लिखते हैं, ठीक हो गया। बाकी हमारे पास ये बूटस्ट्रैप के जो CDN लिंक्स हैं ये वही लगे हुए हैं, ठीक है, और कोई इसमें नई चीज़ नहीं आई। बॉडी को इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये काफ़ी प्यारा सा जैसा अगर आपको समझ आए समझने में। तो मैं आपको एक एक करके ख़त्म भी करके दिखा देता हूँ कि किससे क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पैडिंग पढ़ी नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। मार्जिन भी हमने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। बॉर्डर दिया हुआ है, सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। एक ही उनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, सही है। और उसके अलावा जो मेन यहाँ पे क्लास है ना, एक ये है, ठीक है। इसमें क्या किया, पूरी बॉडी को हमने क्या दिया हुआ ताकि हम पढ़ने में, यानी कि ये समझने में, सिर्फ एग्जाम्पल को समझने में आसानी हो। इससे क्या हो रहा है कि वो एक रो बना रहा है, ठीक है। ये जो पूरी आपको तीनों कॉलम्स की रो बन रही है, बस ये मैंने ख़त्म कर दिया तो ये रो ख़त्म हो गई है। तो इसको हम लगा भी सकते हैं, सिंपल एक क्लास है। असल जो मैक्स काम हो रहा है हमारा वो इस क्लास के साथ हो रहा है। हम कर क्या रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हुए हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स एक नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, डीपली कवर करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर ही। ये सारा काम हमारा फ्लेक्स बॉक्स के साथ हो रहा है, तो इसलिए हमने उसको ये क्लास दी हुई है बॉडी पूरी को। अब जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, वो क्या है कि हमने वर्टिकल अलाइन करना है अपने कॉलम्स को। तो अभी हमने क्या किया हुआ, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारे कॉलम्स है ना वो शुरू से स्टार्ट ना हो, यानी ऊपर से नीचे में शुरू से स्टार्ट ना हो, सेंटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो सेंटर में हो गए। ऐसे अलाइन आइटम एंड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वो एंड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने कॉलम्स की, अपने लेआउट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनको कैसे और कब यूज़ करना है ये आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि कौन सी कैसे कब यूज़ होनी है। अब आपकी वेबसाइट के हिसाब से क्या यूज़ होना है, कब यूज़ होना है, वो आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ करना है और कब करना है, ये आपने सोचना है। और ये कैसे सोचना है, प्रैक्टिस करके। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करेंगे उतना मैक्सिमम आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है, ठीक हो गया। तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। हम इनको अलग-अलग भी दे सकते हैं और इनको साथ साथ भी दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या सीन है कि हमने एक दफ़ा दिया रो को और ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम चाहते हैं कि यार ये वाला स्टार्ट से हो, ये वाला सेंटर से हो और ये वाला एंड से हो, या जिस तरह भी हम, यानी कि सिंपल सिंपल एक एक कॉलम को अलाइन करना चाहते हैं। अभी हम पूरी रो को इकट्ठा कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, पूरी रो को कर रहे थे। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, आपने फिर रो में कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी और कॉलम्स के अंदर प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। यानी कि ये हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देंगे
स्टार्ट किया, यहाँ से हम मर्ज़ी है हमारी, जैसे मर्ज़ी हम देख चाहे। और यहाँ पे भी हम एक हर कॉलम में, यानी हमने जैसे भी चाहते हैं ना वैसे इसको दे सकते हैं। तीन ही इसके वैल्यूज़ हैं, स्टार्ट, एंड और सेंटर। ठीक है, तो हम जाके देखते हैं हमारे साथ क्या हुआ। अभी देखिए हमने पहले कॉलम को कहा कि वो एंड से यानी कि स्टार्ट करे, एंड पे हो। ठीक है, वो एंड पे आ गया, वर्टिकल अलाइनमेंट में एंड पे यानी कि सबसे नीचे। और दूसरे को हमने कहा स्टार्ट से हो जाए, तो वर्टिकल अलाइनमेंट में स्टार्ट का मतलब सबसे ऊपर। और तीसरे को हमने कहा कि वर्टिकल अलाइनमेंट में सेंटर में हो, तो वो सेंटर में हो गया। तो इसको हम अपने हिसाब से एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, एक जैसे, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसलिए आपको एक दो एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पूरी रो को भी कर सकते हैं और हम एक एक कॉलम को भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, जस्टिफाई कंटेंट अगर हम दें, क्या इसको हम यहाँ से देखते हैं। ये देखें हम ज़रा, या फिर इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ से करते हैं कॉपी। ठीक है, और फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर। ये हमने किया था वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, और इसी के अंदर हम जस्टिफाई वाला करने लगे हैं। अब हमने जो कोड कॉपी किया है यहाँ लिखते हैं। कोड में लिख भी सकता हूँ, बस मैं ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारा कोड समझा भी रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, अब हमने सिंपल ये भी ख़त्म कर देता है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। मैं वो क्लासेस ख़त्म कर रहा हूँ जो हमने अभी नहीं पढ़े, हालांकि वो बहुत प्री डिफाइंड है। टेक्स्ट सेंटर का मतलब है जो उसके अंदर टेक्स्ट है कॉलम्स के अंदर, वो सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक सी एस एस में हर चीज़ पढ़ी हुई है। अब हमने क्या किया, हमने इस रो को क्लास दी। अब हमने एक और कंटेनर बना लिया। ठीक है, अब हमने एक और रो ली और उसको क्लास दी। हम इस कंटेनर को भी खत्म कर सकते हैं, इसको हम खत्म करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तो एक पेज ही है ना। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक दफ़ा जाके दिखा भी देता हूँ कि पेज पे हमारे पास क्या हो रहा है। ये एक रो है हमारी, और इसके नीचे एक और रो है। हम यहाँ पे कुछ रख भी देते हैं ताकि आपको, ये भी हम आगे आगे पढ़ेंगे भी, पर अभी हम इसको चलें ऐसे देते हैं, लाइन ब्रेक। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास एक अलहदा था जिसमें हमने अलाइन आइटम्स देख लिया। अब हमारे पास ये और है नीचे। ठीक है, अब इसमें हम जस्टिफाई कंटेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले तो इस तरह ये एक प्रॉपर्टी दे दी, रो पूरी रो को दे दी कि जस्टिफाई कंटेंट हो जाए और स्टार्ट से हो जाए। सही हो गया, ये एक रो बनाई हमने और उसमें दो कॉलम्स बनाए, और उसको हमने कह दिया कि जो कंटेंट है वो जस्टिफाई कंटेंट हो जाए और वो स्टार्ट से हो जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये दोनों स्टार्ट में रख दिए कॉलम्स। फिर हमने एक और रो बनाई, उसमें हमने क्या किया, उसको कहा सेंटर से हो जाए। ये देखा उसने क्या किया, दोनों कॉलम्स को सेंटर में कर दिया। ये अलग अलग रोज हैं, ये ध्यान में रखना है, एक रो नहीं है। फिर एक और रो ने उसको कहा एंड पे आ जाओ, उसने एंड पे लाया। अब इसकी तीन से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। उस अगली में क्या गया, अराउंड हो जाओ, तो अराउंड में उसने क्या किया, उसने खुद ही स्क्रीन के हिसाब से वो कॉर्नर्स पे ले गया। हम स्क्रीन छोटी करेंगे तो वो उस हिसाब से देखेगा कि मुझे उसने कहाँ पे आना है। ठीक है, अब वो देखें वो कॉर्नर्स पे ही है अराउंड में। ओके हो गया। ये जो ऊपर वाले भी हमने किए हैं वो देखें वो उस स्क्रीन के हिसाब से सेंटर में है या उस स्क्रीन के हिसाब से स्टार्ट या एंड में है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और है कि बिटवीन, कंटेंट बिटवीन। ठीक है, तो ये उसने कंटेंट बिटवीन कर लिया। तो इस तरह, और ये कंटेंट इवनली, आखिरी जो हमारे पास, उसने वो कंटेंट इवनली कर लिया। अच्छा, और इसमें अगर हम वापस अपनी एक और कंटेनर लगा दें तो इसका थोड़ा सा और सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें हो क्या रहा है, इधर हमने क्या किया था, एक एक कॉलम को हमने अलाइन कर लिया था और हमने पूरी पूरी रो को भी अलाइन कर लिया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जस्टिफाई करके एक एक कॉलम को नहीं कर रहे, एक एक पूरी रो को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका कंटेंट स्टार्ट से हो या फिर उसका कंटेंट कहाँ से हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम वापस अपनी लाइन ब्रेक लगाते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि डॉट करके आप अपनी क्लास का नाम लिखेंगे ना तो वो डिव खुद ही बना देगा, ठीक है। जैसे मैं क्लास का नाम रो देता हूँ सपोज, तो ये उसने खुद ही एक रो बना देगा, एक्स्ट्रा रो, ठीक है। ये देखो, और उसके बाद ये अब हमारी ऊपर वाली है और ये हमारी अब नीचे वाली है। हम इसको रो की क्लास नहीं देते, हम जस्ट सिंपल लाइन ब्रेक रखते हैं ताकि हमारे दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलग-अलग रहें। तो इस तरह हम अपने कॉलम्स को अलग-अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं, अपनी रोज़ को अलग-अलग अलाइनमेंट दे सकते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से जस्टिफ़ाई करके कंटेंट भी ये देखें। अब यहाँ पे हम इस तरह कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे, जस्ट एग्जांपल्स करने का जो मेन मकसद ये है कि आपको हर किस्म की पॉसिबिलिटीज़ पता हों और हम उसको फिर यूज़ कर सकें अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉलम को हमने रैप, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि अगर 12 कॉलम्स पूरे हो रहे होंगे तो खुद ही अगली लाइन में चले जाएगा, ठीक है। इसमें कोई नेक्स्ट कोई नई चीज़ नहीं आई, तो मैं आपको इसमें से ही बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ 9 कॉलम थे और यहाँ 4 कॉलम थे एक ही रो के अंदर, और उसके बाद फिर 6 कॉलम आ गए। तो एक रो में 12 कॉलम होते हैं, सिंपल सी बात है ये। तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। अगर ये होता ना 3, तो वो पहले में ही फिट हो जाता। ये देखें, पहले में फिट हो गया, ठीक है। अगर जैसे ही 4 हो जाएंगे तो वो अगली लाइन पे चले गया और वो 6 वाले के साथ हो गए। अगर ये भी एक जितने ना होते ना, यानी ये 4 और 6 10 हो रहे हैं, इसलिए एक लाइन में आ गए हैं ये दोनों। अगर ना होते, अगर इसको उसको हम 8 कर देते हैं, ठीक है, तो 8 और 4 12, अभी भी पूरे हो गए। अगर हम 9 कर देते तो वो फिर वापस नीचे वाली लाइन में चले गए। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 12 कॉलम से ज़्यादा आपके ना हो। ओके, हो गया। अच्छा, अब अभी मैंने क्या किया था, हमने ये जो हमारे पास थी, हम चाह रहे थे कि ये जो कॉलम्स हैं और ये जो कॉलम्स हैं ये अलग अलग लाइंस में हो, बीच में लाइन ब्रेक हो एक किस्म की, ठीक है। हम कभी चाह रहे हो तो हम ये कर सकते हैं, मतलब हम नहीं चाह रहे कि 12 कॉलम पूरे हों तो ही नेक्स्ट लाइन पे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितना भी हो गया ना, अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। तो उसको हमने कैसे करना है, उसको हम देख लेते हैं। हमने एक डिव ऐड करनी है, उसकी क्लास दे देनी है W100। W100 का मतलब है उसको विड्थ दे दो 100, ठीक है, यानी 100 पूरी विड्थ दे दो उसको। उससे क्या होगा, वो ऊपर वाले कॉलम ऊपर रखेगा और नीचे वाले कॉलम नीचे रखेगा। इसको हम ट्राई भी करके देख सकते हैं, ठीक है। हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ कमेंट डालते हैं कॉलम ब्रेक का, ठीक हो गया। और हमने ये यहाँ पे लिख दी और इसमें से हम कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें एक दफ़ा निकाल देते हैं ताकि आपको समझ आए, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ से भी ये मैंने जस्ट एक ब्रेक पॉइंट्स डाले हैं जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि हम स्मॉल स्क्रीन्स के लिए अलहदा से क्लासेस दे सकते हैं और बिग स्क्रीन्स के लिए अलहदा से क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो आखिरी वाले दो 4 कॉलम्स हैं ना, ये आए हैं। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे 6 कॉलम है, 6 कॉलम एक रो के अंदर 6 6 हो गए, तो 12 तो ये वैसे ही हो गए, तो उसको अगली लाइन पे ही जाना था, ठीक है। लेकिन वो लोग क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स यूज़ कर रहे थे इसलिए वो हो रहा था। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे 4 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो जाए। अब ये कितने हो गए, ये 8 कॉलम हो गए। अब अगर सपोज करें ये लाइन होती ही ना, ठीक है, तो क्या होता, मैं इनको भी, या इनको मैं सारों को 3 3 कर देता हूँ, फिर आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। अब 3 चौके होता है 12, यानी कि अगर चारों कॉलम जमा भी हो जाते तो ये एक लाइन पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये देखें, कॉलम 6 ये क्योंकि उन्होंने कॉलम 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 3 लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए, और यहाँ पे भी हम 3। अब क्या हो रहा है, 3 3 के कॉलम है, 3 चौके 12, तो उसने एक रो में चारों कॉलम रख दिए। अब हम नहीं चाह रहे ये, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों कॉलम्स के बाद हमें एक अगली लाइन में अगले कॉलम्स चाहिए। लेआउट है ना, अपनी मर्ज़ी से बनाना है हमने, किसी वेबसाइट में हमें किस तरह चाहिए, किसी वेबसाइट में हमें किस तरह चाहिए, ठीक है। हमने ये ऐड कर दी। अब हमने उसको ये नहीं कहा कि आप 12 कॉलम पूरे हों तो ही आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है, उसको हमने
ये एक जुगाड़ है, ठीक है। ये कोई ऑथेंटिक वे नहीं है, लेकिन यूज़ यही होता है। तो हमने उसको क्या कहा कि यार जितने भी कॉलम्स ऊपर है ना वो ठीक है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा लाइन होगी और उसके बाद आपने अगले कॉलम ले आना है, यानी कि ये नज़र नहीं आ रही आपको लाइन, लेकिन उसके बाद बाकी कॉलम्स आएंगे आपको। अब हम करते हैं रिफ्रेश। अभी देखें, ये उसने दो कॉलम लिख रहा है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन खाली, क्योंकि हमने उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर हम यहाँ कुछ लिख देंगे तो वो भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। और इस लाइन को ख़त्म कर हाइड करने के भी बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइडन कर सकते हैं हमने इस CSS में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी के दो कॉलम उसके नीचे आ रहे हैं, तो ये लाइन ब्रेक लगानी है ना अगर हमने, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो सिंपल सी एक नई सी प्रॉपर्टी है। हमने असल में करना क्या होता है, कोड हमारे पास वही होता है, नई प्रॉपर्टीज़ नहीं आती, प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, पर हमने उनको यूज़ करना ऐसे होता है, लॉजिक ऐसे बनानी होती है कि हमारा काम निकल जाए, ठीक है। तो ये उसमें से वन ऑफ देम है। तो हमने कॉलम ब्रेक लगाना भी सीख लिया, ठीक है। और आगे बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हम यहीं पे सीखेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, डोम क्या होता है। अच्छा, डोम क्या होता है कि डॉक्यूमेंट है ना, उसकी एक हिरार्की चल रही होती है। ये डॉक्यूमेंट हुआ, ठीक है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का हमने सबसे पहले टैग बनाया हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास HTML का टैग, उसके अंदर हमारे पास हेड का टैग, और उसके अंदर हमारे पास बॉडी का टैग, उसके अंदर मेटा और टाइटल और ये होता है। मतलब अब हम अगर कहें ना डोम में किस तरह हैं चीज़ें, ठीक है, डोम में तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहते हैं डोम को। तो डोम के अंदर सबसे पहले HTML है, HTML के दो चाइल्ड्स हैं, हेड और बॉडी। हेड के फिर फर्दर दो चाइल्ड्स हैं और बॉडी के दो फर्दर चाइल्ड्स हैं, और हो सकता है यहाँ पे डिव हो अगर, तो उस डिव के अंदर आगे और चाइल्ड्स हैं। तो डोम के अंदर किस तरह हमने ऑर्डर करना है ना, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। यानी कि चाहिए हमने सारी पढ़ ली है। यानी ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिव है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये एक रो है सिंपल सी, और उसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम है, ठीक है। अभी इसमें टेंशन नहीं, मैं आपको एक चीज़ करके समझाता हूँ। अब हमने किया क्या हुआ है, ठीक है, इसको भी हम चलो, अब हमने किया क्या है, अभी आप सपोज करेंगे ऑर्डर वाली क्लास लगी नहीं हुई, तो हम कर क्या रहेंगे, ये एक हमारे पास है डिव, ये दूसरी है, ये तीसरी। अब हमारे ब्राउज़र में शो कैसे होगा, जो पहले होगा ये पहले है, ये पहले शो होगा, ये दूसरे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे शो होगा, ये तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे शो होगा। पर अगर हम ये ना चाहें कि जिस तरह लिखा है उस तरह शो हो, बल्कि हम चाह रहे हो कि हम जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह शो हो। अभी देखें, इसका हमने ऑर्डर दे दिया 2, ठीक है, और इसका हमने ऑर्डर क्या दे दिया 5। इधर हम लिख देते हैं 2 ताकि आपको समझ आए। इसको हमने 5 दिया, इसको हमने 1 दिया। अब जिसको हमने 1 दिया, हालांकि वो एंड पे है लेकिन वो शुरू में है। जिसको हमने 2 दिया हुआ जो शुरू में है हालांकि, लेकिन हम सेकंड नंबर पे ले आए हैं उसको। और जिसको हमने 5 दिया हुआ है वो हमारे पास एंड पे आ गया, सही है। हालांकि वो अगर कोड में देखा जाए तो सेंटर में है। तो हम रीऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसका जितना बड़ा ऑर्डर होगा वो उतने एंड पे आएगा, ठीक है। यानी अगर हम इसको 5 दे देंगे और 5 वाले को 2 दे देंगे तो क्या होगा, वो दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अभी देखें 1 2 और 5। तो इस तरह हम अपने जो क्लासेस के ज़रिए अपने जो डोम को अपने हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। डोम समझ लें, या अपने एलिमेंट्स को, आप सिंपल से अल्फाज में कहेंगे, अपने एलिमेंट्स को हम अपने हिसाब से रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ही हम इसको फर्स्ट एंड लास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लास्ट, ये ऑर्डर 1 to 5 हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते आप। बहुत सारी बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज़ जो है ना, उसमें आप 1 से 5 तक के नंबर दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। अभी हम आगे भी काफ़ी सारे पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे ही। अच्छा, अभी देखें, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, इसको हम देते हैं लास्ट, ठीक है। और इसको हमने लास्ट दिया हुआ है क्योंकि सेकेंड नंबर पे है, और ये हम इसको देते हैं फर्स्ट। अभी देखें, हम यहाँ लिखते हैं लास्ट, ठीक हो गया। और इसको हम देते हैं सेकंड। इसका हम वैसे जो कोड में नंबर है ना वो लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें फिर रिजल्ट्स में समझ आए कि हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसका लास्ट था, लिखा हमने इसको लास्ट पे हुआ था कोड में, लेकिन ये फर्स्ट पे आया हुआ है। इसको हमने फर्स्ट पे लिखा हुआ था लेकिन ये सेकंड पे आया हुआ है। इसको हमने सेकंड पे लिखा हुआ था लेकिन ये लास्ट पे आया हुआ है। तो हम अपनी मर्ज़ी से
दो तरीक़ों से इसको सेट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट से, या फिर इसको 1 2 3 4 5 करके ऑर्डर दे सकते हैं। और मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ये सारी चीज़ें ना हम अपने ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब ये एमडी ऑर्डर लास्ट कर दिया ना, इसका मतलब है कि जब मीडियम के ब्रेक पॉइंट पे होगा ना, तब ये ऑर्डर लास्ट में होगा, उसके बगैर बाकी जो ब्रेक पॉइंट्स होंगे यानी स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट्स काम कैसे करते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में वैसे बता दी। अगर हमने एमडी यूज़ किया है यानी मीडियम डिवाइस का ब्रेक पॉइंट यूज़ किया है, रुकिए मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स पे जाता हूँ। ये देखें, अगर मैं कहीं पे ये एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लार्ज से बड़ी डिवाइसेस से लेकर, यानी ये उल्टा काम करता है, एक्स्ट्रा लार्ज से बड़ी डिवाइसेस जितनी भी होंगी ना, वहाँ से लेकर जहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज ख़त्म हो रही है ना, वहाँ तक वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। अगर मैंने एक्सेल यूज़ किया, एक्स्ट्रा लार्ज सिर्फ ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है ना, तो एक्स्ट्रा लार्ज से लेके, ठीक है, यानी जितनी भी बड़ी डिवाइसेस हैं, वहाँ से लेके जहाँ तक एक्सेल यानी कि 1200 पिक्सल होती है ना, ठीक है, 1200 पिक्सल की स्क्रीन को हम कहते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज ख़त्म हो गई, ठीक है। ये मैक्सिमम विड्थ है एक्स्ट्रा लार्ज की, ठीक हो गया। तो कोई भी प्रॉपर्टी में अगर हम एक्सेल यूज़ कर देते हैं, एक्स और एल, तो क्या होगा, जितनी भी बड़ी डिवाइसेस हैं वहाँ से लेके 1200 पिक्सल तक वो प्रॉपर्टी लगेगी, उससे नीचे नहीं लगेगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम एल जी लगाएंगे, सिर्फ एल जी लगाएंगे, तो क्या होगा, 992 पिक्सल तक ऊपर से जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो वहाँ से लेकर 992 पिक्सल तक वो स्टाइल लगेगा, और उससे नीचे नहीं लगेगा। इसी तरह एम डी में और इसी तरह एस एम में भी होगा। अगर हम इसकी छोटी सी कोई एग्जांपल देखें तो मैं आपको करके दिखाऊं। अच्छा, तो ब्रेक पॉइंट्स की ना अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए एक्चुअली में कि मैंने ये जो सारे आपको कॉन्सेप्ट दिया है ना बैकग्राउंड का, वो क्या है, ठीक है। हम एक छोटी सी कोई एग्जांपल लेते हैं ग्रिड से, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये ही है, अब हमारे पास हो क्या रहा है इसमें कि हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको कह दें, और हम यहाँ पे अब ब्रेक पॉइंट्स भी अपने खोल लेते हैं, ठीक है, ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स हैं, और हमारे पास ग्रिड भी खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इनको एक एक ब्रेक पॉइंट के साथ काम करके देखते हैं, सही है। अब अगर सपोज करें कि मैंने इसको दे दिया कि एल जी के अंदर ना, यानी लार्ज डिवाइसेस में इसके 4 कॉलम्स हो जाएं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ऊपर से लेके एल जी तक जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, उसमें ये इसके 4 कॉलम्स हो जाएंगे, सही है। और अगर हमने इसको, अब जैसे हमने इसको 4, सिर्फ 4 दे दिया ना, तो अब ये सारी डिवाइसेस के अंदर 4 ले लेगा, ठीक है। सिंपली ये 4 कॉलम्स ले लेगा, और बाकी भी 4 4 ले रहे हैं, तो इसलिए आपको फ़र्क नहीं लगा सर आ रहा। अगर इसको हम 7 दे दें, तो अब इसने हर डिवाइस के अंदर जिस मर्जी डिवाइस में चले जाए ना, तो 7 कॉलम ले लेने हैं, ठीक है, छोटी में भी बड़ी में भी सारा कुछ। अब इसके हम थोड़ा सा ना इसको चेंज भी कर देते हैं ताकि आपको समझ आए कि कौन सा कॉलम है ये, ठीक हो गया। अब अब क्या करना है हमने, अब हम कहते हैं कि जो डिवाइस है ना एस एम, उसमें इसके 7 कॉलम हो, ठीक है, बाकी में नहीं। अब ये काम कैसे करता है मैं वो समझाने लगा हूँ आपको, ध्यान से इसमें समझना है आपने। अब हम उसको बता ये रहे हैं कि जितनी भी बड़ी डिवाइस है ना, वहाँ से लेके एस एम तक आपने 7 कॉलम लेने हैं, ठीक है। यानी मीडियम के लिए भी 7 लेने हैं, लार्ज के लिए भी 7 लेने हैं, क्योंकि अभी हमने मीडियम के लिए डिफाइन ही नहीं किया कितने, तो वो खुद ही 7 लेगा। लार्ज के लिए भी, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी। लेकिन स्मॉल डिवाइसेस जब शुरू हो जाएंगी ना, तो वो 7 नहीं लेगा, ठीक है। वो कहाँ तक 7 लेगा, वो 576 px तक 7 लेगा, और उसके बाद वो अपना सिंपल जितने वो ले सकता है वो उतने लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे उसको मिल रहे होंगे कोई और उसके ऊपर रेगुलेशन लग रही होगी तो वो लगा लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कह दूँ 7 और 3 10 और 4 12, ठीक है। अब ये पूरे नहीं हो रहे, ये 13 हो रहे हैं, तो वो नीचे लाइन पे चले गए, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ पे मैं लगा दूंगा कॉल MD और इसको मैं कह दूंगा 4, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा पूरी लाइन में लाने की कोशिश करते हैं। 3 3 6 और 4, ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है कि SM की क्लास तक तो लग रहे हैं 7। उसके बाद MD के लिए भी हमने उसको एक ब्रेक पॉइंट दे दिया कि जब MD की हो ना तब आपने इसको 4 कॉलम देने हैं, ठीक है। अब MD से मुराद ये है कि जितनी भी बड़ी डिवाइसेस हैं वहाँ से लेके MD तक इसको 4 कॉलम देने हैं, और फिर MD से जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से लेके SM जहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, उसको देने हैं आपने 7 कॉलम। ये देखिएगा अब ये 7 कॉलम दे रहा है ना। जैसे हम MD डिवाइस पे जाएंगे उसने अब 4 कॉलम दे दिए हैं, ठीक है, और वो एक लाइन पे भी आ गया। तो 4 3 7 और 2 9 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये नीचे लाइन पे क्यों आ रहा था, क्योंकि अभी हम इसको SM वाला कॉलम लग रहा था 7, ये 3 10 और 2 12, ठीक है। और हमने ऊपर पैडिंग वगैरह भी दी हुई है इसलिए वो अ, नीचे वाली लाइन पे जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक और ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। अब हमने इसको लगा दिया LG, और LG में उसको हम कह रहे हैं कि उसको 6 ले ले, ठीक है। अब दोबारा समझना है कि हो क्या रहा है। अब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस से लेके लार्ज डिवाइस जहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है, यानी कि 992 पिक्सल तक वो लेगा 6 कॉलम, ठीक है। यानी कि ये देखें ये लार्ज डिवाइस है, यहाँ पे वो लेगा 6 कॉलम, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ये लार्ज भी नहीं है, ये मीडियम ही है, क्योंकि ये अभी 4 कॉलम ले रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन इतनी है। और जब लार्ज डिवाइस से लेके यानी 992 पिक्सल से लेके ना 992 पिक्सल तक वो 4 कॉलम लेगा। 992 पिक्सल से नीचे जब आता जाएंगे, और हमने अगला उसको ब्रेक पॉइंट दिया हुआ है MD का, यानी इससे नीचे वाला। तो MD में है 768, तो 992 से लेके 768 तक वो जाएगा 4 कॉलम्स के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने उसको MD में कहा है 4 कॉलम्स। ये देखें अब वो हो जाएगा MD में 4 कॉलम्स पे, ओके हो गया। और जैसे ही वो 768 पिक्सल से भी कम हो जाएगा ना, तो हमने उसको स्मॉल का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो ले लेगा 7 कॉलम्स। ये देखें उसने लार्ज डिवाइस में लिए 6, फिर उसको MD में हमने कहा 4 कॉलम ले लो, और जैसे वो मीडियम डिवाइस से छोटी डिवाइस में आ रहा है तो उसमें उसने 7 कॉलम ले लिया। अब ये देखें इसने 7 कॉलम ले लिए, ठीक है। अब ये यूज़ नहीं होता लेकिन मैं ये भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा स्मॉल वाला वैसे अब ख़त्म ही हो गया। अच्छा इससे नीचे जितने भी होंगे वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसमें वो 7 कॉलम ही रहेगा, ठीक है, जब तक उसको मिल रहे होंगे, जब तक उसके पास इतनी विड्थ होगी, ओके हो गया। तो इस तरह ये सारा काम करता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, लेकिन आपको मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइन इसलिए कर दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आपके सारे ब्रेक पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जितने भी नए कॉन्सेप्ट, जितनी भी हम नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस पढ़ेंगे, उन सारों का लेना देना ही ब्रेक पॉइंट्स के साथ है। यानी कि हम बता रहे होंगे कि इस ब्रेक पॉइंट में ये कर दो, इस ब्रेक पॉइंट में ये कर दो, इस ब्रेक पॉइंट में ये कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा अगेन मैं डीपली इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो मैंने ग्रिड के लेक्चर में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब वापस हम अपने चीज़ पे चलते हैं जो हम पढ़े थे। अब हमारे पास है ऑफसेट कॉलम्स, ठीक है। ऑफसेट कॉलम में हमने क्या करना है कि हमने अगर किसी भी कॉलम को लेफ्ट साइड से देनी है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन हमने CSS में पढ़ी हुई है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होती है। अगर हमने किसी को लेफ्ट साइड से मार्जिन देनी है किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से या पूरे पेज से, तो हम उसको ऑफसेट से मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्मॉल डिवाइस में सही से मज़ा नहीं आता काम करने का। अब ये देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एक कॉलम है ये वाला, और यहाँ दूसरा कॉलम है, दूसरा ये वाला। दूसरा कॉलम पहले कॉलम से ऑफसेट मार्जिन ले रहा है, ठीक है। अब इसमें उसने बताया हुआ कि मीडियम डिवाइस में 4 कॉलम हो, इसमें भी उसने बताया मीडियम में 4, तो 4 4 8, और 4 ही कॉलम्स की उसको। अब ये देखिएगा मार्जिन पैडिंग कुछ भी आपने लगाना है ना तो उस हिसाब से लगाना है कि आपके पास 12 कॉलम है, यानी कि वो चीज़ें भी कॉलम ही यूज़ कर रही होंगी। आपकी खाली स्पेस भी है ना तो वो भी आपकी कॉलम ही यूज़ कर रही होगी, ओके। अच्छा अब हो क्या रहा है कि जो दूसरा है ना उसको पहले से ऑफसेट लग रही है 4 कॉलम्स की, ठीक है। अब हम इसको अगर MD से ख़त्म कर दें, मैं आपको फिर समझाता हूँ।
ये देखें, एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और बीच में 4 कॉलम्स खाली हैं, उसको क्योंकि लेफ्ट साइड से मार्जिन लग रही है। अब हम इसी को अगर ख़त्म कर दें यहाँ से, पहले दूसरे कॉलम में था ना, अब हम इसको पहले कॉलम रख दें, तो अब उसको पूरे पेज से लेफ्ट साइड से मार्जिन मिल जाएगी। मतलब उसने मार्जिन लगानी है इस प्रॉपर्टी ने ना, ऑफसेट की, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि उसको कितनी मार्जिन लगाना है। अब मैंने 5 लगाया ना, 5 से क्या हुआ है, 5 कॉलम ये हो गए, 4 इसके हो गए, 5 4 9 और 4 इसके, तो ये 13 हो जाते हैं। तो वो अगली लाइन पे चले गया जो हमने रैपिंग में देखा था, ठीक है। तो आपने ये उस हिसाब से लगानी है कि आपके कॉलम्स पूरे हो। ओके हो गया। तो अब आपने लेफ्ट साइड से मार्जिन लगानी है, तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ऑफसेट की। अब आप ये मार्जिन पूरे पेज से भी लगा सकते हैं और एक एक कॉलम को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आपको जहाँ पे भी जैसे नीड हो, ठीक है। और अगर आपने काफ़ी जगह मार्जिन लगाई हुई, अब आपको दिल है कि आपने मार्जिन कहीं पे भी नहीं लगानी, ठीक है। और अगेन मैं बताऊँगा कि हम ये किसी भी ब्रेक पॉइंट पे भी एक्चुअल में लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने ओवरऑल छोड़ देनी है। हम उसको कह रहे हैं कि एमडी में जाके आपने -4 लगानी है मार्जिन, ऐसे नहीं लगानी। तो अब ये देखें, एमडी से जैसे ही छोटे में जाएगा, अ, बड़े में ऐसा, ये एमडी से बड़े में गया, तो ये उसने लेफ्ट साइड पे मार्जिन लगा दी। जैसे ही एमडी से छोटी डिवाइस में आ रहे हैं, ये देखें अब उसने मार्जिन खत्म कर दी। अगर हम कहते हैं ना कि स्मॉल में भी लगानी है, तो वो अभी भी लगाएगा। ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफसेट लेफ्ट साइड की मार्जिन को लगाने के लिए यूज़ होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको क्योंकि इसमें फ़र्क इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने मीडियम में भी लगाई हुई थी और स्मॉल में भी लगाई हुई थी। तो अगर हम ख़त्म कर दें, ये देखें, ठीक है। जैसे हम स्मॉल में जा रहे हैं, उसने ख़त्म कर दिया। स्मॉल से बड़ी जितनी डिवाइस में होगी उसमें लगती रहेगी, ये देखें। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि जो ब्रेक पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो ऊपर से लेके उस ब्रेक पॉइंट के एंड तक लगेगा। यानी अगर स्मॉल डिवाइसेस हमारी 576 पिक्सल की है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये लगेगी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस से लेके जहाँ पे स्मॉल ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। स्मॉल को नहीं लगेगा। अगर स्मॉल को आपने लगाना है तो स्मॉल से नीचे जो प्रॉपर्टी है, यानी स्मॉल से नीचे जो ब्रेक पॉइंट है उसको लगाना है। यानी अगर हमने एमडी तक कोई चीज़ लगानी है ना, तो हम एमडी को ही वो चीज़ दे देंगे। अगर हमने एमडी की डिवाइसेस को भी वो चीज़ लगानी है तो हमने स्मॉल को देनी है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। यानी कि अगर हमने एक चीज़ मीडियम डिवाइस पर लगानी है तो हमें उसको स्मॉल को वो चीज़ देनी पड़ेगी। हमने स्मॉल को दी है ना, अब ये मीडियम डिवाइस में भी 4 कर देगा, ठीक है। यानी 4 का ऑफसेट छोड़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मीडियम कर देते, ठीक है, अब वो मीडियम डिवाइस के लिए नहीं छोड़ेगा ऑफसेट, वो मीडियम डिवाइस से बड़ी जितनी भी होंगी उस तक छोड़ देगा। ये देखें, ठीक है। तो ये आपने, ये अभी लगाया नहीं है, सॉरी। ये देखिए, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये एस एम में हमने की, तो अब उसने मीडियम डिवाइस जब आएगी ना उसने छोड़ दी, पर एक मीडियम डिवाइस, लेकिन हमने लिखा क्या हुआ है, स्मॉल। अब वो क्या कर रहा है, स्मॉल तक आने में जितनी भी डिवाइस हैं उस तक वो ऑफसेट छोड़ रहा है। लेकिन जैसे मीडियम क्या नाम है, स्मॉल डिवाइस आएगी, वो उस पर ऑफसेट नहीं छोड़ेगा। ये सारी स्मॉल डिवाइस आ रही हैं 576 पिक्सल तक, ठीक है। अब अगर हमने एम डी कर दिया, अब वो एम डी में नहीं लगाएगा, एम डी से बड़ी डिवाइस में लगा देगा। ये देखिए, एम डी है, ये एम डी की डिवाइस है, उसमें नहीं लगा रहा। एम डी से बड़ी होगी, अब ये होगी लार्ज, तो ये लार्ज में लगा देगा। अब मैं यहाँ अगर कर दूँ लार्ज, तो वो लार्ज तक तो नहीं लगाएगा, ठीक है, लार्ज से छोटे में भी नहीं लगाएगा। अब ये देखेंगे स्मॉल है, स्मॉल में नहीं लगाई, मीडियम में नहीं लगाई। जैसे लार्ज से बड़ी में जाऊँगा ना, तो उसमें लगाएगा। और ये स्क्रीन लार्ज से बड़ी में जा नहीं सकती क्योंकि ये लार्ज स्क्रीन ही है, ठीक है। यानी मैं एक्स्ट्रा लार्ज में जाऊँगा तो इसमें ऑफसेट लग जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑफसेट का। इसी तरह हम मार्जिन भी दे सकते हैं। ये नई प्रॉपर्टी भी आई है हमारे पास बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में। हमने अगर किसी एक कॉलम को या पूरी रो को मार्जिन देनी है, तो हम इस तरह, अब ये जैसे हमने मार्जिन दी ना, ये लेफ़्ट साइड से ऑफसेट हो रहा है। पर हम अगर एम एस माइनस माइनस के मतलब हाइफन 4 कर देते हैं, उसने 4 गुना मार्जिन दे दी है स्टार्ट से। एम एस का मतलब होता है मार्जिन स्टार्ट, यानी कि मार्जिन लेफ्ट भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्जिन ई दे दूंगा मैं, ठीक है, तो वो राइट साइड से छोड़ देगा मार्जिन, ठीक है। इस कॉलम को हम पार्टिकुलरली इस कॉलम को दे रहे हैं, ठीक है। इसका मैं नाम चेंज कर दूँगा, आपको समझ आए, ठीक है। अब उसको मैंने ई यानी कि एंड से दिया, यानी इस कॉलम के एंड से इसको 4 गुना, यानी कि इनके 1 to 5 के ही स्केल्स होते हैं मार्जिन के,
अब 3 कर दूंगा तो ये कम हो जाएगी, 2 कर दूंगा कम हो जाएगी, 1 कर दूंगा कम हो जाएगी, और 0 कर दूंगा तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कॉलम्स और डिव्स को ना ऑलरेडी मार्जिन पैडिंग दी होती है। अगर आपने बिल्कुल ख़त्म करनी है ना कोई चीज़, तो आपने 0 रखना है उसको। जैसे पैडिंग भी मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब 0 हो गई है। वैसे उसको ऑलरेडी 3 या 2 बाय डिफ़ॉल्ट दी होती हैं लोगों ने। ठीक है, तो एम ई से मुराद है मार्जिन एंड, और एम एस से मुराद क्या है, मार्जिन स्टार्ट। तो हम इसको एक एक कॉलम को भी दे सकते हैं और पूरी पूरी रो को भी दे सकते हैं। देखें हमने रो को भी दे दी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, ये देखें एम एक्स ऑटो भी दे सकते हैं, एम एस ऑटो भी दे सकते हैं। उसमें वो खुद ही अपने से जो साथ वाले कॉलम्स हैं ना, उससे थोड़ी बहुत मार्जिन, जितनी उसको जगह मिल रही होगी ना, उतनी उतनी वो मार्जिन ले लेगा। ठीक है, अगर हम इसको भी इसमें देखें, यानी हम नंबर ना दें इसको, और इसको हम इसमें रो में यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हम मोस्टली कॉलम का पढ़ रहे हैं ना, कॉलम की अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम कॉलम में ही यूज़ करके देखते हैं। अभी देखें उसने ऑटो करके ना देख ले दे दिया है। हम अगर ये ऑटो सब में यूज़ करेंगे तो वो खुद ही सब में आपस में खुद ही मार्जिन डिवाइड करके ना खुद ही एक दूसरे के साथ मार्जिन ले लेंगे। देखें, ठीक है, ये क्योंकि अभी ये एक ही कॉलम में है, तो अभी इसमें आपको समझ नहीं आएगी। तो इसमें ये देखें उसने लेफ्ट साइड से खुद मार्जिन ले लिया, और उसने भी अपने लेफ्ट साइड से खुद मार्जिन ले लिया है। यानी कॉलम्स अपने आप को खुद ही अलहदा कर लेंगे। ये ऑटो से ही हो जाएगा। और अगर आप खुद उनको बताना चाहते हैं कि कितना हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो 1 2 3 4 5 तक आप दे सकते हैं। एम ई और एम एस नई प्रॉपर्टीज़ आई हैं वर्जन 5 में, दोबारा बता रहा हूँ। एम ई से मुराद मार्जिन एंड, ठीक है, यानी कि मार्जिन राइट, और एम एस से मुराद मार्जिन लेफ्ट, यानी मार्जिन स्टार्ट। ओके हो गया। अच्छा उसके अलावा हम ना रो के अंदर कॉलम यूज़ करते हैं, हम रो के बगैर भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं, और उनको क्लास भी दे सकते हैं कि कितने कॉलम यूज़ करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो एक्चुअली स्टैंड खड़ा होगा अलहदा से। अब इसको अगर मैं कॉलम 12 दे दूँ, टेस्ट की क्लास बना देते हैं। इसको मैंने रो किसी रो के अंदर नहीं यूज़ किया, ये बाहर पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये देखें ये एक बन गया, और उसने 12 कॉलम ले लिए। उसको अगर हम 5 दे दें तो वो 5 कॉलम ले लेगा। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन कहीं हाँ यूज़ केस है कि आपको रो की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इससे हो क्या रहा है कि, और आप इसको ब्रेक पॉइंट के साथ, मैंने पहले भी कहा कि हर बूटस्ट्रैप की हर प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो इसके अंदर नहीं भी मैं पढ़ाऊँगा, वो सारी ब्रेक पॉइंट्स के साथ ही यूज़ करनी है आपने। कि आपको स्मॉल डिवाइस में कितना चाहिए है, बिग डिवाइसेस में कितना चाहिए, लार्ज में कितना चाहिए, तभी आप चीज़ को रिस्पॉन्सिव कर सकेंगे ना। असल हमारा जो मकसद है बूटस्ट्रैप को पढ़ने का, वो है ही ये कि हम एक स्टाइल तो लिख लेते हैं, पर हम ये नहीं पता होता कि यार छोटी डिवाइस में हमने कितना करना है, बड़ी डिवाइस में कितना करना है। तो उसी के लिए एक ग्रिड और ये सारा फ्लेक्स बॉक्स बना था, और बूटस्ट्रैप बना था, ताकि आप इजीली इसको रिस्पॉन्सिव कर सकें। यानी कि अगर मैं इसको कहूँ कि स्मॉल के अंदर भाई आप ले लो 12 के 12 कॉलम, क्योंकि डिवाइस ही छोटी हो जाती है। ठीक है, और उसको मैं कहूँ कि आपने मीडियम डिवाइस में 6 कॉलम लेने हैं। ठीक है, यानी कि 2 बन जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये देखें, अभी देखें ये मीडियम डिवाइस है, तो उसने 6 ले लिए हैं। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कर दूँगी, देखिए उसने अब क्या किया है, 12 ले लिए। ठीक है, तो ये आपने ब्रेक पॉइंट्स के साथ ही यूज़ करना है। अच्छा एक क्लियर फिक्स की प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स की ही ये भी, और इसको भी हम यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। इससे जो इमेज है ना, वो खुद ही टेक्स्ट के हिसाब से सेट होगी, और अपना अपना सारा मेंटेन रखेगी, और आपका जो वर्क है वो सेट रहेगा। ये देखें, तो यहाँ पे इमेज में पहले शो करवाऊँ, ताकि इसी को हम सेव करते हैं। और यहाँ पे हम अपना SRC देते हैं, जैसे हमने सीखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी देखें, अच्छा ये वाली हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, हमने ये यूज़ कर लिए। अच्छा अब हो क्या रहा है कि हमने उसको क्या कहा, ये देखें पढ़ना सीखते हैं इसको, कि मीडियम में कॉल ले लो 6। ठीक है, 6 कॉलम आप ले लो, और बाकी 6 कॉलम आप टेक्स्ट को दे दोगे। जो सारा टेक्स्ट हमने लगाया है, सिंपल हमने पैराग्राफ लगाए हैं। और हमने यहाँ पे उसको एक फ्लोट की प्रॉपर्टी दे दी कि मीडियम डिवाइस में आपने एंड पे होना है। ठीक है, इसका भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ।
और ये एम बी और एम बी इसको भी आप खत्म कर देंगे, मार्जिन हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब इसको हम ना थोड़ा सा साइज़ अगर दे दें, अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, यहाँ भी पैराग्राफ आ रहा है, जहाँ पे इमेज आई उसके बाद नीचे पैराग्राफ आ रहा है, यानी कितना अच्छा सा उन्होंने डिज़ाइन करके, क्योंकि मेरी इमेज नहीं सही इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ देखें, ये देखें, ये एक इमेज है और इसमें कितना प्यारा करके उसने डिज़ाइन कर दिया आपके टेक्स्ट को अपनी इमेज के साथ। तो ये क्या हो रहा है, तैर रही है इमेज, एक किस्म की ना फ्लोट प्रॉपर्टी कहते हैं, वो इमेज टेक्स्ट के साथ बिल्कुल सेट हो गई है। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हम देख रहे थे ना स्टार्ट की, ये एंड वाली, अगर इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा तो वो पहले ये आ जाएगी और फिर पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अगर एंड करूँगा तो क्या होगा, ये देखें, एंड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी, और उस हिसाब से पैराग्राफ सेट हो रहे हैं। आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई स्टाइल्स नहीं किए, किसी को विड्थ हाइट नहीं दी, ये तो मैंने जस्ट इमेज को दिया है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, लेकिन क्या किया आपने, सिंपल पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, एक फ्लोट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की। क्या फ्लोट की प्रॉपर्टी है, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड। ठीक है, एम डी को तो हमने इसलिए यूज़ किया कि हम एम डी के ब्रेक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अगर हम एम डी को ना यूज़ करें, हम जनरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ फ्लोट एंड और फ्लोट स्टार्ट किया, और आपका सारा यानी कि एक किस्म का पूरा सेक्शन ही रेडी हो गया है, और कितना प्यारा सेक्शन रेडी हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी भी था और इससे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इस लेक्चर में हमारे पास यही था। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया। और आप इसमें इसको ग्रिड सिस्टम, आपको अगर ब्रेक पॉइंट्स की कोई कन्फ्यूजन थी तो वो इसमें उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।